ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज बफर डे है, तो जैसे कल बताया था, थोड़ा सा आज हम सभी चिंतन करेंगे चिंतन के ऊपर। बाबा जो हमें रोज मुरली सुनाते हैं, हम सभी मुरली का मंथन तो करते ही होंगे, क्योंकि ये एक मेन एस्पेक्ट होता है हमारे ब्राह्मण जीवन का, या फिर कोई भी स्टूडेंट का, कि जो टीचर सुनाते हैं, तो जो टीचर ने सुनाया है उसे अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए हम उस चीज का मंथन करते हैं। तो आज हम सभी उस पे चर्चा करेंगे कि मंथन हम कैसे करें, या फिर किस प्रकार हमारा मंथन श्रेष्ठ हो सके। तो कुछ पॉइंट्स हम अपने शेयर करेंगे, कुछ आपसे सुनेंगे, ताकि हम सभी एक दूसरे के पॉइंट से लाभ ले सके। क्योंकि वैसे अगर देखें, बाबा के दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो वैसे होते हैं जो हेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरे प्रकार के वो होते हैं जो हार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो दिल से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा भी है, दोनों चीज़ का बैलेंस होना आवश्यक है। जितना हम बाबा को प्यार करते हैं, उतना ही हमारा प्यार शक्तिशाली भी होना आवश्यक है। ओम शांति शक्तिशाली। भाई जी आपका हाँ, बोलिए भाई जी। आवाज नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है तो। अच्छे से आ रहे हैं। आपकी कुछ नहीं आ रहा था। खूब आ रहे हैं। अनिल भाई, आ आपको रहा आवाज है सुनाई नहीं दे रहा है? आप वापस एक आवाज बार आ ज्वाइन रहा है। कीजिए। ठीक है। तो मैंने बताया था कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं बाबा के। एक तो जैसे हेड, जो दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, और हार्ट ज्यादा यूज करते हैं। दोनों प्रकार के बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर हमें बाबा के ज्ञान में डीप जाना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो ब्रेन का पावर है ना, जिसको हम कहते हैं मंथन, वो करें। क्योंकि बाबा अक्सर जो हम देखते हैं कि जो वाक्य बाबा मुरली में कहते हैं, अगर आप उस मुरली को बार बार पढ़ोगे, या अगर एक बार भी पढ़े उसे डीप में, तो आप देखोगे कि उस मुरली के पीछे कुछ ना कुछ गहराई होती है, जिसे हम कभी कभी कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। कभी कभी बाबा को कुछ बात कहनी होती है। देखिए, बाबा की मुरली तो एक ही होती है सभी के लिए। बाबा ऐसा नहीं है कि किसी को पर्सनल ट्यूशन देते हैं, या फिर हम सभी बच्चों के लिए अलग अलग मुरली चलाते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हम हर बच्चे बाबा के मुरली को अपने अपने रीति से ग्रहण करते हैं। अर्थात हमें बाबा को जो पॉइंट सुनानी होती है, जो उत्तर देने होते हैं, वो मुरली में ही देते हैं। लेकिन वो कब हम कैच कर पाएंगे? जब हम मुरली के पॉइंट्स के बीच में बाबा क्या कहना चाह रहे हैं उसे नोट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि बाबा मुरली के द्वारा हम एक प्रकार से बताते हैं कि हम कहाँ पर है और हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे एक ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, जूने जमाने में तो बहुत यूज करते थे, आजकल भी आर्टिस्ट यूज करते हैं। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? एक ब्लॉटिंग पेपर जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट पेपर। तो अगर कुछ स्केच निकालना होता है हमें, तो उस ट्रेसिंग पेपर को उसके ऊपर रख दो, और उसके नीचे जो दिखता है इमेज, तो उसके आधार पर हम स्केच निकाल सकते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ का लेवल क्या है? अगर हम बाबा जो चाहते हैं मुरली के ऊपर अगर रखते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि
कौन से पॉइंट्स हमारे मैच हो रहे हैं या फिर किधर-किधर हमारी लाइन बिगड़ रही है। तो चर्निंग के बिना वो हो ही नहीं सकता है। तो जितना हम मंथन करेंगे उतना हम चेक कर पाएंगे कि हमारा डेप्थ पुरुषार्थ का वर्सेस बाबा जो चाहते हैं, उन दोनों के अंदर कितना अंतर है। फिर तीसरी बात है, जैसे एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई स्कूटर या कार अगर हम शुरू करते हैं तो कभी-कभी आपने नोट किया होगा, आजकल तो बटन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बटन स्टार्ट में भी कभी-कभी तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। कभी-कभी उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार स्टार्ट करते से वो स्टार्ट होता है। हुँ, तो हमारे पुरुषार्थ में भी ऐसा है, कभी-कभी हमें लगता है हम आगे नहीं बढ़ रहे या वहाँ पर ही है। तो मंथन ऐसी चीज़ है जो हमें उस पुरुषार्थ को आगे ले जाने के लिए किक देती है। और एक बार हमारी इंजन अगर चल शुरू हो जाती है, तो फिर जैसे स्कूटर कैसे आगे भागता है, कार ऐसे आगे भागती है, वैसे हमारा पुरुषार्थ आगे भागता है। फिर आपने नेक्स्ट देखा होगा कि जब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, तो पढ़ना मुख्य पॉइंट्स हमें हो सकता है भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम मंथन करके उस पॉइंट्स को फील करते हैं, तो फीलिंग जो चीज़ है वो हमें आगे बढ़ाती है। आप में से सभी मैं समझता हूँ, सभी नहीं तो मेजॉरिटी मधुबन तो गए ही होंगे। और मधुबन में आप अभी चेक करना, हमें मधुबन के अंदर जो क्लासेस सुनाई हैं, वो क्लासेस के पॉइंट्स याद रहते हैं अक्सर, या वो मधुबन की फीलिंग याद रहती है जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, फीलिंग पाया है बाबा के साथ। मधुबन से कोई आता है तो भी हम क्या कहते हैं, आप अपना अनुभव सुनाए। हम ऐसे नहीं कहते कि आप पॉइंट सुनाए हमें, क्या क्लासेस सुने थे। तो उसी प्रकार हम भी रोज जो मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, मेजॉरिटी हम में से मुरली के पॉइंट्स भूल जाएंगे, मुरली ध्यान में नहीं रहती है। लेकिन अगर हमने कोई मुरली का पॉइंट एक्सपीरियंस किया है, मंथन किया है उसके ऊपर, और वो फीलिंग में लाया है, तो डेफिनेटली वो फीलिंग आप आगे ले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉइंट्स के पीछे नहीं जाए केवल, लेकिन पॉइंट्स का स्वरूप भी बने। और ये लास्ट पॉइंट तो आप सभी जानते हैं, मंथन करने से हम अपने विचारों के ऊपर अटेंशन पा सकते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। बहुत विस्तार है इसका। तो अभी हम क्या करेंगे, आप सभी को छोटे छोटे ग्रुप्स में भेजेंगे और आपको चर्चा करनी है। केवल 5 ही मिनट का समय देंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो आपको 5 मिनट में क्या चर्चा करना है कि मंथन की आवश्यकता क्या है। बाबा जो हमें रोज विचार सागर मंथन कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, या फिर इसी प्रश्न को दूसरे शब्द में कहे तो मंथन से हमें क्या लाभ होगा। दोनों प्रश्न एक प्रकार से एक ही है, लेकिन आपको जो प्रश्न ठीक लगे, तो आप सभी ग्रुप में चिंतन करें और फिर मेन ग्रुप में आप आके, आप में से कुछ जनों को हम कहेंगे शेयर करने के लिए, तो आप अपनी पॉइंट्स शेयर करना। अभी यहाँ पे इसके लिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे समय मर्यादित है। तो ग्रुप में जाएंगे तो आप इजीली डिस्कस कर पाएंगे। तो हम आपको 8 ग्रुप्स में विभाजित करते हैं। तो हर ग्रुप में 6-6 मेंबर्स रहेंगे, 6-7 मेंबर्स। आपको 5 मिनट का समय देते हैं। 5 मिनट में हम वापस यही मिलेंगे और आप में से कुछ ग्रुप्स के हम डिस्कशन सुनेंगे। ठीक है? आपका समय शुरू होता है अब।
अनिल भाई आपको अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ जी, अब सुन रहा है भाई जी। ओके ओके। हेलो। हाँ, अभी सुन रहा है। वो पहले कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, अभी जो है अब अभी कनेक्ट ठीक हुआ है, फिर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप से, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है ठीक है। अभी भाई जी करना क्या है हमें? भाई जी अभी सब जिन्होंने जो किया है वो बताएंगे क्या किया है, ठीक है? क्योंकि आपने सुना नहीं था ना, अभी आप सुन लेंगे सभी से। आप स्क्रीन देख पा रहे हो? ये प्रश्न दिया था सभी को, सभी इस पर चर्चा किया करने गए थे। हाँ जी, स्क्रीन में दिखता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। तो अभी हम 2-3 ग्रुप से सुनेंगे आपने क्या चर्चा किया है। तो रूम नंबर 1 आप में से कोई बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर? जी, जी हाँ जी भाई जी। एक दीदी ने बताया कि जैसे छाछ से मक्खन निकलता है, ऐसे मुरली मंथन करने से हमको जैसे उसका हिडन मीनिंग पता लगता है। और एक लोगों ने बताया कि सिर्फ सुनने सुनाने से गायन योग्य बनते हैं, मगर पूजन योग्य बनना है तो हमको मंथन करना है। तो एक हम बोल रहे हैं भाई जी कि मंथन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि किस भाव में बाबा ने वो पॉइंट, वो महावाक्य उच्चारे हैं, उस भाव तक पहुंचने के लिए हमको मंथन करना जरूरी है। क्योंकि बाबा हमको आप समान बनाते हैं, तो बाप समान बनने के लिए बाबा का क्या भाव था, उस भाव तक पहुंचने के लिए हमको मंथन की जरूरत है। ओम शांति भाई जी। वंडरफुल। ग्रुप नंबर रूम नंबर 2 आप में से कोई शेयर करेंगे? वंदना दीदी आप बोल दीजिए। ओम शांति भाई जी। वैसे 6-7 मेंबर्स थे बट 3 लोगों ने ही बोला है। मतलब सार ये ही निकला, जैसे हमने कहा कि अपनी घुट तो नशा चढ़े। मुरली सबके लिए है, लेकिन मेरे लिए बाबा ने क्या कहा है जो प्रैक्टिकल जीवन में हम धारण कर सके, तो उसको दिल से भी सुनना है, दिमाग से सोचना है, और दिल दिमाग का बैलेंस कर कर मुझे प्रैक्टिकल जीवन में उसको कैसे धारण करना है। सुनेगी, समझेगी और धारण करेंगी तो वो पॉइंट मेरा होगा और मुझे नशा चढ़ेगा और उसी से मेरी धारणा अच्छी होगी। मैं समझती हूँ मंथन से हमें धारणा करने में आसानी जाएगी। ऐसा। जी वंडरफुल। एक और ग्रुप का सुनते हैं, रूम नंबर 3 श्वेता बहन जी वाला ग्रुप। ओम शांति है। जी डिस्कशन में ये निकला कि धारणा के लिए मनन करने की आवश्यकता है। और फिर किसी ने कहा कि वो पॉइंट्स जो होती है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हैं, तो फिर उस पर नजर जाती है तो व्यर्थ खत्म हो जाती है, और फिर आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, और फिर उस पॉइंट के गहराई में गुह्यता समझ में आती है, और फिर सहन शक्ति बढ़ती है, अंतर्मुखी बन जाते हैं। और फिर किसी ने कहा कि मनन करने से दूसरा रूप दिखाई देता है, अर्थात उसके जैसा रीडिंग बिटवीन द लाइन जैसे क्या कि उसके और उसके बारे में समझ में आ जाती है, और वो पॉइंट्स मेरी अपनी हो जाती है, और वो पॉइंट्स इजीली मुझे याद रहती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो एक प्रकार से हम सभी को भाव पता चल गया है। बाकी 3 ग्रुप्स आपका भी सुनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय की मर्यादा है, तो बाद में आपका भी सुनेंगे, आपको भी चांस मिलेगा। तो हम अभी सब एक प्रकार से ये तो जान गए हैं कि मंथन का महत्व क्या है हमारे जीवन में। कुछ पॉइंट्स आप सभी ने भी सुना है। ग्रुप 4 का तो हम देख रहे हैं, चैट पे भी आया है, सभी ने बताया है, बहुत अच्छा बताया है। निश्चय शक्ति परिवर्तन अच्छा होगा, अनुभूति अच्छा होगी, गुह्य रहस्यों का पता चलेगा, मगन अवस्था और मक्खन निकलेगा। अभी हम फिर से ग्रुप में जाएंगे, सेम ग्रुप्स में जाएंगे, और अभी एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। फिर से 5 मिनट आपको
उसी ग्रुप में भेजेंगे और हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मंथन करें कैसे आखिर। ये तो हम सब जानते हैं मंथन करना चाहिए, हम करते भी होंगे अपने जीवन में, लेकिन क्या-क्या अलग-अलग तरीके हैं, किस विधि से हम मंथन करें। कुछ विधि हो सकता है बाबा ने बताई होगी, कुछ विधि हमने सुनी होगी कईयों से, या फिर कुछ विधि हमने खुद ने डेवलप की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम फिर से जाएंगे अपने ग्रुप में, आपको लगे तो एक आध मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन सभी अपने अपने विचार शेयर करें कि हम मंथन कैसे करें। ठीक है, तो पुनः आपको 5 मिनट के लिए उसी ग्रुप में भेजते हैं, क्योंकि आप अपने मेंबर्स को जानते हैं, और आप में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आप पहले ही चुन लेना, लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, जो शेयर करेगा, और फिर हम यहाँ पे उस पर चर्चा करेंगे। ओम शांति। अनिल भाई, बाद में आप क्या करना, प्ले स्टोर में जाके आपका जूम ऐप अपडेट करना, ताकि आप भी भाग ले सकोगे ग्रुप्स में जाके। अभी आप शायद जा नहीं पा रहे हो।
ओम शांति। सभी ऐड हो रहे हैं, 1-2 मिनट हम रुकेंगे। ओके, स्वागत है सभी का। तो हम सभी ग्रुप्स का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निक्स हमने जो नोट किए थे खुद के मंथन में, वो आपके सामने रखते हैं, ताकि फिर जो रह जाते हैं वो आपसे सभी से सुनेंगे। तो एक टेक्निक है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और वो ये है कि जो भी वर्जन्स बाबा के मुरली के अंदर आते हैं, वो वर्जन्स बाबा ने जनरल सभी को नहीं सुनाया है, बाबा ने केवल और केवल मुझे सुनाया है। आपने नोट किया होगा कि जो हमारे बड़े भाई बहने हैं, हम में से भी, इस ग्रुप में भी इससे भी कोई हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो बड़े भाई बहने हैं, सीनियर, वो जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो वो कभी कभार कहते हैं कि हम बाबा के पास स्टेज पे गए थे, बाबा ने ये मुझे पर्सनल वरदान दिया था। और अक्सर जो बाबा पर्सनल जो वरदान देते हैं वो कोई भूलता नहीं है, अपनी डायरी में नोट कर लेता है, या फिर बार बार उसको दोहराता है। या फिर कभी आपने सुना होगा आदि रत्नों से साकार बाबा के साथ अनुभव, तो जो ब्रह्मा बाबा सुनाते थे उनको पॉइंट्स या कुछ एक आधी बात कही रहेंगी, हो सकता है छोटी सी बात भी होगी, लेकिन उनको आज तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि उनको वो एक फीलिंग थी कि बाबा ने ये पॉइंट मुझे कही थी। अभी होता क्या है कि हम रोज मुरली सुनते हैं, और हमारा एक है ना, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें कोई हमारी गलती नहीं है। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि बाबा ने पॉइंट सबको सुनाई है, बाबा ने सबको सुनाई, उसमें मैं भी आ जाता हूँ। लेकिन यदि वो पॉइंट बाबा ने जो सुनाई वो केवल अगर मैं अपने से लगाऊं, खुद से उसे अटैच करूं कि अरे बाबा ने आज मुझे ये कहा है, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम उस पॉइंट पर फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे। अब बाबा रोज तो बहुत सारे पॉइंट सुनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही पॉइंट सुनाते हैं। तो उसमें से हमें जो पॉइंट्स अच्छी लगती है, एक आध 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, इसलिए हमारा हमेशा उस पर फोकस रहता है कि एक पॉइंट हम जरूर, हम जब भी 1 मिनट रुकते हैं है ना रोज मुरली के बाद में, तो उस 1 मिनट में हम वो निश्चय करें कि बाबा ने जो भी पॉइंट सुनाए हैं, आज मुझे वो पॉइंट अच्छी क्या लगी है, मेरे लिए पर्सनली बाबा ने सुबह सुबह क्या महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो और उसके ऊपर यदि हम मंथन करेंगे, अभी सुबह तो हमें इतना डिटेल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बाद में दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, तो बाबा ने आज मुझे सुबह ये सुनाया था, अगर हम ये बार बार सोचेंगे तो डेफिनेटली उसकी गहराई में जाएंगे, और वो पॉइंट हम अधिक अच्छी रीति से अपने आप को लगा सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो हमें अच्छा लगता है वो है माइंड मैपिंग विधि। तो माइंड मैपिंग में इसके ऊपर पहले भी हमने चर्चा की थी ग्रुप में, बहुत पहले की थी। तो एक कोई भी शब्द ले ले वे, जैसे ये तो सामने आपके जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है, एम्पैथी या फिर है ना करुणा बाबा कभी यूज करते हैं, या कभी भी अभी हमने पिछली मुरली पढ़ी थी जो बाबा ने संकल्प शक्ति के ऊपर की थी। तो संकल्प शक्ति की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या विधि है, संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए, उस प्रकार एक पॉइंट हम लेवे और उस पॉइंट के अलग अलग हम उसके शाखाएं निकाले। तो शाखाएं निकालने से क्या होगा, वो पॉइंट को हम और डिटेल में विस्तार के अंदर एलॉबरेट कर पाएंगे। उसके अंदर हम या तो कोई चित्र यूज कर सकते हैं, या तो उस पॉइंट को कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। अक्सर साकार मुरलियों में ये चीजें बहुत आप यूज कर सकते हैं। आप कभी देखना कि एक कोई भी बाबा साकार मुरली के अंदर पॉइंट लेते हैं, उसके विस्तार में जाते रहते हैं। उसी के ऊपर बाबा, जैसे अगर आपने कल की साकार मुरली देखी होगी,
तो कल बाबा किस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे थे? कोई बता सकेगा? एक ही बाबा पॉइंट पे। बाबा ने कल कहा था कि अगर आप किसी हलचल वाली स्थिति में रहें तो वहां पर शांति की सकाश दे दें। आप अगर हलचल में आप नहीं हो और सामने आपके ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वहां पर आप शांति की सकाश देने का काम करें। ओम शांति। जी, ये बाबा ने बताया था, लेकिन जो मेन मुरली का टेक्स्ट था, ओम उसमें बा, शांति। उसमें बाबा ने किस चीज पे फोकस किया था? जी। बाबा ने कल संकल्प शक्ति का बोला था कि हम्म, संकल्प अगर हमारे पावरफुल होते तो स्थिति भी हमारी वृत्ति वैसे ही रहती है, इसलिए संकल्प को हमेशा ये रखना है। जी। ओम साकार शांति। मुरली में क्या बताया था बाबा ने? कर्मों के ओम बारे में शांति। बताए, कर्मों की गुह्यता। हाँ। ओम शांति। कल बाबा ने बताया याद का बारे में, बाबा याद का पुरुषार्थ का बारे में बाबा बताया। नशा रहना हमको, बाबा क्यों आया है, क्या बनाने के लिए आया है, ऐसे बाबा का याद का नशा रहना। जी, आप ओम सभी ने सही शांति। बताया। हाँ, मैं ठीक एक है। बात कल बाबा ने बताया, सर्व गुणों का अनुभव करना और सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहना। ये मुझे अच्छा लगा। ओम शांति। हाँ सभी ने सही बताया है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या बताना चाहते थे हम? इस जो सामने आप देख रहे हैं माइंड मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते थे। तो जैसे बाबा ने कल कर्मों की गुह्य गति पे सब बताया, तो कर्म की गुह्य गति की क्या आवश्यकता है, उस प्रकार एक एक पॉइंट लेकर अगर हम मंथन करें, बाबा ने कई चीजें पे फोकस की थी। परसों की मुरली अगर आप देखोगे 30 तारीख की मुरली, उसमें जैसे बाबा ने क्या किया था कि आश के ऊपर बाबा ने पूरा मुरली थी, आपने नोट की रहेंगी। अलग अलग प्रकार की जो लौकिक आश रहती है वह ब्राह्मणों की ना हो। तो उस पे हमने एक बनाया था, भी यहाँ पे हमारे पास चित्र नहीं है, कि क्या क्या आश हो सकती है और वो आश क्यों नहीं रखनी है। फिर दूसरी बाबा ने हमें श्रेष्ठ आश कौन सी बताई है। पूरी मुरली बाबा ने आश के ऊपर ही बताई थी, कलयुगी आश के ऊपर क्या है या फिर सतयुगी आत्मा की क्या है। फिर उसके पिछले दिन के मुरली में बाबा ने क्या बताया था, प्रतिज्ञा के ऊपर बताया था। तो ऐसे एक एक पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट हमें अच्छे लगती है उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से मंथन करके, क्योंकि जैसे हमने बताया पॉइंट्स तो भूल जाएंगे, है ना, हम मुरली तो रोज सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट नोट करे और उसके ऊपर अगर हमने चिंतन करा तो ही हम वो पॉइंट स्वरूप बन सकेंगे। फिर एक विधि है कि हम, जो आपने जाना होगा, ये 5 क्वेश्चंस, 5 W's 1 H, कोई भी एक पॉइंट बाबा की लेते हैं तो हम उसको इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पूछे। हम ऐसा नहीं पूछे, हम ऐसा नहीं चिंतन करें कि बाबा ने ये पॉइंट सही बोली है गलत बोली है। हम ये तो सब जानते हैं कि बाबा सही ही बोलते हैं पॉइंट्स, क्योंकि बाबा तो सत्य के सागर है। लेकिन बाबा ने वो पॉइंट बोलने के पीछे भाव क्या होगा, बाबा ने किस दृष्टिकोण से वो पॉइंट बोले हैं, अगर हम उस पे चिंतन करते हैं तो वो पॉइंट को बहुत गहराई से हम चिंतन कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने ना एग्जाम्पल बताया, जैसे उसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आश के ऊपर बताया है, तो बाबा ने बताया कि तुम्हें दुनियावी आश नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉइंट तो बाबा ने बताई है, सही है, हम सब मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनियावी आश रखने में प्रॉब्लम क्या है? हम तो जरूर रख सकते हैं, आश रखने कोई गलत बात थोड़ी ना होती है। ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो हम ये काउंटर आर्ग्यूमेंट इस रूप में नहीं करें कि अरे बाबा ने गलत बताया है, हम इस रूप में करें कि बाबा ने ये बताया है, उसके पीछे भाव क्या होगा। तो अगर आप यह प्रश्न डालते हैं बाबा ने इसे क्यों बताया है, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया बाबा ने। अगर हम कहेंगे, अगर मैं जॉब में जाता हूँ या फिर हम लोग धंधा करते हैं और हम बोलते हैं भाई हमें कोई कितना भी पैसा दे नहीं भी दे तो हम ऐसी चीजें दे देंगे, हमें कुछ आश नहीं है, कोई भी हमें पैसा देवे या नहीं देवे हमारे दुकान हम चीजें ऐसी दे देंगे, क्यों हम पैसों की आश रखें। तो वो क्या हो जाता है, उस ज्ञान को गलत रूप से उठाना हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने वो बात कही है, मुझे वो श्रीमत कब यूज करनी है, कब नहीं यूज करनी है, अपने जीवन में कैसे अप्लाई करनी है।
अगर इस प्रकार के प्रश्न यदि मैं अपने से पूछता हूँ, तो हम उस पॉइंट को बहुत गहराई से अपने लिए समझ पाएंगे कि बाबा तो एक जेनरिक बताता है, लेकिन वो श्रीमत को अपने लिए मैं यूज कर रहा हूँ। जब तक मैं इस प्रकार के प्रश्न अपने आप को नहीं पूछूं, तब तक मैं और डीप में नहीं जा सकता हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे हम मंथन और अधिक अच्छी तरह से कर सकेंगे। फिर एक टेक्निक है स्टोरी टेलिंग, जो बाबा बहुत अधिक रूप से साकार मुरली में यूज करते हैं, अव्यक्त मुरली में भी यूज करते हैं बाबा कई बार। तो स्टोरी टेलिंग बाबा कैसे यूज करते हैं? अक्सर बाबा हमारी अवस्थाओं के बारे में हमें बताते हैं कि आपकी सतयुग में कैसी अवस्था थी और अभी आप क्या हो गए हो। कल की मुरली ले लीजिए, साकार मुरली। कल बाबा ने बताया था किस प्रकार हम सतो प्रधान थे, सतो बने, रजो बने, और एक एक चीजों का बाबा ने पूछा था। जैसे कल बाबा ने ये भी पूछा था कि आपने इतना सब आपको मैंने दिया था, कहाँ गया? हम्म, तो एक एक पॉइंट के लिए बाबा कभी कभी उसे स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। बाबा कभी कभी खुद के भी अनुभव बताते हैं ना, जैसे को डॉक्टर का मिसाल बताया था कल की मुरली में। तो जब हम किसी चीज को स्टोरी से कनेक्ट कर देते हैं, भले वो बाबा ने बताई हो या फिर अपन अपने रीति से भी उसे कनेक्ट करें, तो वो पॉइंट्स हम ज्यादा अधिक रूप से रिटेन कर सकते हैं, अधिक रीति से उसे हम अपने अनुभव में ला सकते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर कोई केवल ज्ञान सुनाता है, किसी की भी क्लास है, अगर केवल ज्ञान सुनाता है, वो ज्ञान के पॉइंट्स हम भूल जाएंगे। लेकिन वही ज्ञान को यदि वो थोड़ा स्टोरी के रूप में सुनाता है, क्योंकि स्टोरी सबको पसंद आती है, तो वो चीजें हमें याद रह जाती है या फिर हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है। इसलिए बाबा भी कभी कभी एकदम डायरेक्ट ज्ञान नहीं सुनाते हैं, उसको स्टोरी का स्वरूप देते हैं। अगर आपने अव्यक्त मूल्य नोट की होगी, तो बाबा बताते हैं कि बाबा ने आज इस प्रकार की चीजें देखे, या फिर कभी कभी बाबा बोलते बाबा आज रूह यान कर रहे थे, तो रूह यान में बाबा ने ये चीज नोट की। या फिर बाबा कभी कभी जैसे कल के इसमें था, कि बच्चे कभी कभी उल्हाना देते, बहानेबाजी देते, उसके अंदर नंबर 1 है। तो कई अलग अलग रीति से बाबा इस स्टोरी मेकिंग टूल को यूज करते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है और इसे भी हम अपने मंथन में यूज कर सकते हैं। फिर एक चीज जो हमें बहुत अच्छी लगती है कि हम दिन भर में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, स्थूल और सूक्ष्म चीजों को। वो चीजें नहीं जो हम यूट्यूब पे या फिर टीवी पे देखते हैं। तो कोई भी ऐसी एक चीज, इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करा सकते थे, लेकिन आप एज अ होम एक्सरसाइज करना, इस पे हम आपको खाली अभी थ्योरी पार्ट बता रहे हैं। तो वो चीज को आप इमर्ज करें। जैसे मान लीजिए, कुछ उदाहरण बताते हैं। आपके घर के बाहर एक पेड़ है, पेड़ के अंदर पत्ते हिल रहे हैं, तो पत्तों का उदाहरण ले सकते हैं, या फिर कोई फूल ले सकते हैं, या स्थूल कोई ऑब्जेक्ट है आपके घर के आजू बाजू, जैसे बेड है, टेबल है, कुछ भी चीज हो सकती है। और वो इमेज देखकर आपको क्या स्ट्राइक होती है, बाबा की कौन सी पॉइंट स्ट्राइक होती है, और वो पॉइंट क्यों स्ट्राइक होती है। यदि हम इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम वो ऑब्जेक्ट को बाबा के कुछ ना कुछ महावाक्य से कोरिलेट कर सकेंगे। ये टेक्निक ब्रह्मा बाबा बहुत यूज करते थे, और हमने देखा है हम जिस सेवा केंद्र में जाते हैं, उसमें से भी कुछ वरिष्ठ भाई बहन यूज करते हैं। मान लीजिए एक स्थूल चीजें है, मान लीजिए एक ग्लास ही है। अब ग्लास हम रोज लेते हैं, पानी पीते हैं उस ग्लास से, या दूध पीते हैं, या जो भी है। तो वो ग्लास लेते समय हम क्यों ना उसको इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि अरे बाबा हमें रोज कितने ज्ञान के, जैसे हम दूध पीते हैं मान लीजिए, तो बाबा कितना ज्ञान गंगा या फिर ज्ञान का दूध, मक्खन हमें रोज पिला रहे हैं, हम कितने एनर्जेटिक बन रहे हैं। कोई भी चीज होने दो, जैसे शूज होने दो, हम रोज शूज पहनते हैं, तो उसको रिलेट करें बाबा के ज्ञान से। जैसे बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा मेरा लॉन्ग बूट है, हम भी एक प्रकार से बाबा के बूट है, बाबा इस बूट द्वारा कितनी सेवा करा रहे हैं, जिधर जा रहा हो हर कदम में पदम जमा कर रहा हूँ। तो उस प्रकार अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को बाबा के ज्ञान से रिलेट करें, तो ऑटोमेटिकली हमारा मंथन चलना शुरू हो जाता है कि बाबा ने उस ऑब्जेक्ट से क्या चीजें सुनाई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है, विधि है,
जो हम स्थूल चीजों को यूज करके उसको, और बाबा ये टेक्निक बहुत बार मुरली में यूज करते हैं, कभी कभी हाईलाइट भी करते हैं एनालॉजीज। कभी कभी बाबा धोबी का उदाहरण देते हैं, कभी नैया का उदाहरण देते हैं, खिवैया का, कभी और कुछ उदाहरण देते हैं। तो ये एक एक बाबा ऑब्जेक्ट का उदाहरण देते हैं और उसके ऊपर बाबा मंथन करते हैं मुरलियों के थ्रू। और फिर एक टेक्निक है जो है जर्नलिंग करना, लिखना। हमने देखा है आज तक भी हमारे कुछ ऐसे वरिष्ठ भाई हैं जो रोज आधा पन्ना क्यों ना हो जरूर लिखते हैं, है ना? कि हम कितनी भी बातें हवा में करें, हवा की बातें हवा में ही रह जाती है। लेकिन कोई भी पॉइंट्स अगर हमें अच्छी लगे तो हम उस पॉइंट को लिख देवे, एक नोटबुक में लिखे, और केवल पॉइंट नहीं लिखे लेकिन उसके ऊपर आधा पन्ना कुछ ना कुछ अपना मंथन लिखे। क्योंकि जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा विचार चलेगा। हमने देखा है बहुत सारे जो राइटर्स है, लौकिक में क्यों ना हो या इवन हमारे अलौकिक के अंदर भी, जो अच्छे अच्छे किताबें जिन्होंने लिखी हैं, सबसे पहले वो क्या करते थे, छोटे छोटे लेख लिखते थे या छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते थे, और फिर वो आर्टिकल्स के आधार पर उनको और सोचता गया और डीप में जाते गए। तो जब भी हम लिखते कोई भी चीज तो डेफिनेटली उसका प्रस्तावना, उसके बीच का, उसका अंत क्या होगा हमारे बुद्धि में आता है। या फिर मान लीजिए किसी ने आपको कुछ भाषण देने के लिए कहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप सोचोगे कि भाई इसके बारे में हम क्या इंट्रोडक्शन देवे या बीच में क्या बताना चाहिए। तो उसी प्रकार हम मंथन का भी कोई टॉपिक लेवे, उसे लिखे, तो लिखने से क्या होगा, हमारी वो चीजें और दृढ़ रहेंगी। मान लीजिए आप दिन में 2-3 क्लासेस सुनते हो, 2-3 मुरली पढ़ते हो, इतना नहीं करके आप केवल आधी मुरली ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन उस आधी मुरली के अंदर एक पॉइंट के ऊपर अगर आप आधा पेज लिखते हो तो वो जो आप आधा पेज लिखोगे वो हमें ज्यादा रिटेन रहेंगी। जबकि हम 3-4 क्लासेस सुने, बहुत सारे मुरलियां सुने, इतना सब करे तो इतना मजा नहीं आएगा जितना आप खुद आधा पन्ना लिखोगे और उसके ऊपर चिंतन करोगे, आपको मजा आएगा। इसी का दूसरा एक पहलू और है, जिसे बाबा बोलते खुदा को खत लिखो। यदि आप जर्नलिंग नहीं करना चाहते तो आधा पन्ने का खत लिखो बाबा को, और उसमें बाबा को अपने मन की बातें सुनाओ। उससे भी क्या होगा कि हमारा मंथन ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही तो खत नहीं लिखेंगे ना कुछ तो इसके अंदर लॉजिकल बातें लिखेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स थे, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। कल रात को ये लिखे थे ताकि हम अपने मंथन को और आगे बढ़ा सके। अभी हम सुनेंगे आपने क्या डिस्कशन किया है, आपने क्या चर्चा की है। तो शुरू करते हैं रूम नंबर 4 से। रूम नंबर 4, आपने क्या चिंतन किया, आप में से कोई भी एक शेयर कीजिए। हाँ, एक चीज और है, जो अभी पॉइंट्स हमने बताई है वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करना, इसके अलावा कुछ अगर टेक्निक्स आपने ग्रुप में निकाली होगी वो शेयर करना, ताकि हम फटाफट वो पॉइंट्स लेके आगे बढ़ सके। रूम नंबर 4, सूबेदार, अमी बहन, पुरुषोत्तम भाई, सुभद्रा बहन, जोशना बहन, ममता बहन, आप में से। ओम शांति। हमारे ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ था वो ऑलरेडी पोस्ट किया है बहन जी ने। तो उसमें से मतलब अलग जो पॉइंट है कि जो ज्ञान योग धारणा सेवा के पॉइंट बाबा बताते हैं मुरली में, उसका अलग अलग कॉलम करके उसमें लिखना, एक पॉइंट डिफरेंट थी। और उसका भावार्थ क्या था, उसमें बाबा क्या कहना चाहते थे, वो भी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो भी हम मतलब हमने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में सीखा था कि बहुत बड़ा सा एक इक्वेशन रहता है और इक्वल टू 0 रहता है, तो हमें वो सॉल्व करना रहता है। तो इसी प्रकार से हम भी मतलब मुरली ये विस्तार रहती है, उसको सार में कैसे लावे। जैसे कि बाबा बोलते हैं रॉयल्टी से चलना है, आप उसको नम्रता धैर्यता से बोलना है। तो ये हम आत्मिक स्थिति के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे आत्मिक स्थिति 0 है, तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है मनन चिंतन करने की। और बाकी के पॉइंट भाई जी ने पीपीटी में शेयर किए हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत अच्छा।
रूम नंबर 5, दीपा बहन, अनिल भाई, प्रतीक्षा बहन, कविता बहन, ममता। ओम शांति। जी। हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो वैसे तो आपने बता ही दिए जैसे, लेकिन उसमें मैं हमारे पॉइंट में और एक पॉइंट था कि जैसे मुरली के जो अभी कोई मुरली चलती है तो अगर उसकी हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी में अगर हमने पहले दिन पढ़ के उसके बाद अंडरलाइन जो मेन पॉइंट अंडरलाइन हमने करके रखे तो उसके ऊपर हम मंथन कर सकते हैं। अच्छा, किसी का फोन आता है जो हमें से जो ओम शांति में है तो वही पॉइंट पर हम फोन पर डिस्कस कर सकते हैं, व्यर्थ की बातें ना करे, गॉसिप ना करे। वही पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करते तो मंथन और ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद में जो पॉइंट है ज्ञान ज्ञान कौन से पॉइंट कहाँ पे रिलेट होते हैं, जैसे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये इसमें हमने डिवाइड करके रखे तो वो पॉइंट हमको बहुत अच्छी तरह से याद भी रहते हैं। मंथन करते समय मंथन करने में वो इजी भी जाता है। और फिर ये सब होने के बाद में अगर हम साइलेंस में कुछ सेकंड रहते हैं, क्योंकि मंथन करने के बाद में लिखकर अगर रखना है और उसके बाद में हम साइलेंस में रहते हैं तो साइलेंस में वो बातें बहुत अच्छी तरह से खुद के लिए भी याद रहती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। रूम नंबर 7, यमिनी बहन, मुन्ना, केसी, सोनल बहन, प्रणाली बहन। कोई बताना चाहेगा आपके ग्रुप में से शायद 2-3? ग्रुप नंबर 6 से मैं बोलूं बहन भाई? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं 6 ग्रुप नंबर से बोलती हूँ। हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया और उसमें नेहा बहन ने बताया कि मुरली रीडिंग बार बार करें और मुरली पॉइंट को हमें नोट करना चाहिए तो हम अच्छे से उस पर मंथन कर पाएंगे। और कल्पना बहन ने कहा कि ग्रुप डिस्कशन करना है और हर एक का मंथन वो जो इस तरह से हो जाता है और प्रत्येक को चांस देना उस मंथन के लिए। फिर मेघा बहन ने भी कहा कि हर एक को डीप में जाकर सोचना है और फिर उस पर सुचिंतन करना है। और दिलीप भाई ने कहा कि एक गाइड बने और वो मार्गदर्शन करें। और फिर मैं आशा बहन ने कहा कि एक दिन का जो मुरली होती है उस मुरली से जो पॉइंट दिल को छू जाती है उस पॉइंट को बार बार बुद्धि में लाकर उस पर मंथन करें उस दिन भी। और अगर वो मंथन और भी डीप में चले 1-2 दिन और भी ज्यादा तो उस पर चिंतन करके जो गहराई से मक्खन निकलता है उस मक्खन को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और रूम नंबर 8 में से कोई करेगा शेयर? ओम शांति। जी, ग्रुप बोलिए। नंबर 7, हाँ जी, बोलिए बहन जी। ज्ञान का विचार से अगर मंथन करते हैं तो उसमें से हमें अलग अलग पॉइंट, अपने नए नए पॉइंट निकलते हैं जिसे हम औरों को भी सुना सकते तो उनको टच होते हैं जो पॉइंट, और वो शक्ति आती है हमारे अंदर। तो किसी भी समस्या में कोई भी अचानक जो हमारे ऊपर कोई आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसमें हम सहज इजीली उस ज्ञान के पॉइंट्स को, उस शक्ति को यूज करके हम सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे प्रश्न ये था कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे हम मंथन कर दें? मंथन करने की विधि क्या है? किस प्रकार हम मंथन शक्ति को बढ़ाएं? इस पे आपने कुछ चर्चा की थी ग्रुप नंबर 7 में? नहीं, सेकंड टाइम तो नहीं की थी। अच्छा, कोई बात नहीं। बट आपने जो पॉइंट बताया वो भी अच्छी है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं समझता हूँ उत्तर होगा, अच्छी बात है। ग्रुप नंबर 8, आप में से कोई शेयर करेगा? ओम शांति भाई जी। सो हमने ये पॉइंट किया था कि कोई भी पॉइंट को हम क्यों, क्या, कैसे और क्या भावार्थ है उस कॉन्टेक्स्ट पे हम चिंतन करेंगे तो हर पॉइंट का, तो हम अच्छी चिंतन हो सकते हैं। वाई, व्हाट और हाउ, ऐसा। और जी। दूसरा ये कि जो पॉइंट हमें अनुभव लगता है, मतलब जो हमें दिल को छूता है कि हाँ यू फील इट, जो सबसे सहज लगता है। मैं एक दूसरा का एग्जांपल ले रहे थे कि जैसे कुछ बड़ा सामान हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा कुछ आपको अनुभव ना हो, लेकिन मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये आपको बहुत अच्छा अनुभव में आता है। तो अगर इस पॉइंट को गहरे में जाएंगे ना तो और अच्छा मंथन हो सकती है।
जो पॉइंट आपको नजदीक होती है दिल के लिए, वो उसमें जाना बहुत इजी है। दूसरे भी पॉइंट जा सकते हैं, लेकिन और ये और अच्छा फीलिंग में आने के बहुत इजी चांसेस, ये एक तरीका है। और जी। एक हाँ यार, और एक आनंद भैया ने कुछ बताया, कुछ पॉइंट बताए थे। और ग्रुप में कौन शेयर कर सकता है इसका? आनंदी बहन की पॉइंट याद नहीं। आनंदी बहन आप बस सुनाओ, आपने क्या सुनाया था मंथन करने की विधि? ओम शांति भाई जी, हम इस प्रकार करते हैं कि पहले एज इट इज वरदान हो, स्लोगन हो, उसको पहले बाय हार्ट कर लेते हैं एज इट इज जैसे है, और फिर उसको दिन भर में बार बार रिकॉलिंग करते हैं और उसको अनुभव करते हैं, और उसका जो एक एक शब्द होता है ना, वो परम धाम जाके उसको ये करते हैं, माना संस्कार अनुभव करते हैं उसी पॉइंट का, तो वो भी धारणा में आना शुरू हो जाता है। एक इस प्रकार से कर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हमने कई जगह देखा है, कई सेंटरों में जैसे वरदान होता है, उसे रिपीट भी करवाते हैं स्टूडेंट्स से, ताकि नहीं तो फिर वरदान क्या होता है, सुनते हैं और फिर वो वैनिश हो जाता है। तो उसी वरदान को 2-3 बार अगर हम पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, या फिर कभी-कभी ऐसा भी कर सकते हैं, उसको वरदान को आप एक बार पढ़ के फिर क्लोज करके वापस वो रिपीट करने की कोशिश करें। हर वरदान के अंदर 3 या 4 भाग होते हैं। अमुक अमुक करने से अमुक अमुक प्राप्त करने वाले अमुक अमुक भव। आप जनरली देखोगे उस पैटर्न में हमारे वरदान होते हैं। तो भव बनने के लिए 2 चीजें जनरली पीछे होती है, 2 या 1 या कभी-कभी 3 भी होती है। तो अगर हमें एज इट इज भी याद नहीं रहे, तो 3-4 वो कीवर्ड्स को अगर हम स्मृति में रखें, बहुत ईजी हो जाता है वरदान याद रखने, और फिर दिन भर फिर हम उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि ये 2-3 कीवर्ड्स है, उसके लिए बाबा ने एक्सप्लेनेशन क्या बताया वरदान में, और फिर उसके अंदर हम और गहराई से कैसे जा सके। अब समय हो जी, रहा है। और एक फर्स्ट 3 ग्रुप्स में से कोई शेयर करना चाहेगा जो पॉइंट्स रह जाती है, क्योंकि आपको सेकंड ग्रुप के अंदर हमने शेयरिंग के लिए नहीं बताया। कोई और टेक्निक है जिससे हम और इजी रूप से मंथन कर सकते हैं? जी एक पॉइंट है कि बेनिफिट क्या है मेरे लिए, अगर उस हिसाब से हम करेंगे हर पॉइंट को, तो आई थिंक बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट है तो कोई बुद्धि चलेगी हर एक का, किसी का भी इन जनरल। तो हर बाबा का पॉइंट बेनिफिट ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम तब कर सकते हैं जब मुझे महसूस होगा कि हाँ इससे मेरे बेनिफिट, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, हाँ। हर पॉइंट में बेनिफिट है ना, जैसे कोई ट्रेडर कोई व्यापारी होता है, वो कोई भी डील में क्या सोचेगा, भाई मेरा मुनाफा किस में है, मुझे फायदा किस में होगा। हर कोई चीजों में वो हाथ नहीं डालेगा। वैसे बाबा ने जो पॉइंट सुना है, इसमें मैं अपने फायदा कैसे उठाऊं? अगर हम इस प्रकार भी चिंतन करें, बाबा ने पॉइंट बताई, लेकिन इसमें मुझे कुछ फायदा है क्या? और ऑब्वियसली फायदा है वही, तभी तो हम करेंगे वो चीजें, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये अगर हमारा एक एटीट्यूड रहे कि आज बाबा ने मुरली चढ़ाई, इसमें से अपना मैं फायदा कैसे उठाऊं, तो भी हमारा मंथन ऑटोमेटिकली सहज हो जाएगा। ये भी एक अच्छा तरीका है भाई जी, अच्छी बात है। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई। भाई एक पॉइंट शेयर करूं? हाँ हाँ, शेयर करने के लिए बोला है, बोलिए। जी। भाई आपने जैसे बोला कि जैसे बड़े भाई और दीदिया होते हैं, तो रामनाथ भाई हमेशा बोलते हैं कि जो पॉइंट आप निकालते हैं ना, उसकी एक डायरी बनाओ और आपके पॉकेट में रखो, तो दिन भर उसके पॉकेट से वो डायरी निकाल के हमेशा उसको रिवाइज करते रहो, तो उससे धारणा जो है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये पॉइंट बताना था भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम जी। शांति भाई। हाँ, हम रोज जो अव्यक्त मुरली चल रही है ना आपकी, तो वो भी बाबा लिखते की। हैं। हाँ, बाबा की हर अभी चालू है ये टाइम, जी। तो ये भी लिखते हैं ये पॉइंट। और हम एक ग्रुप तैयार किया है, वो तो सभी देश का वो ये ग्रुप में है, हम भाई बहन, तो ये भी शेयर करते हैं सभी। और हर दिन का जो मुरली रहती है वो भी हमें पॉइंट लिख कर करके और एक पॉइंट शेयर करते ग्रुप में। तो 1 साल तो हो रहे ऐसा चल रहा है हमारा, इसलिए मंथन हो रहता है बार बार जी। वो पढ़ने के लिए, वो बहुत बात की बात है, वो मंथन हो रहता है हर दिन। जी, जी। बहुत अच्छा है अरुणा बहन जी, थैंक यू। हाँ।
तो अभी हम यही विराम देते हैं आज हमारी चर्चा को, क्योंकि 6 भी बज रहे हैं। तो पॉइंट्स बहुत है, लेकिन आज के सत्र का बेसिकली उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं हमें किक स्टार्ट करें। हम डेफिनेटली रोज मुरली पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार हम समय निकाल कर मुरली क्लास में आते हैं सुबह, आप समय निकाल के सेंटर में भी जाते हो, उसी प्रकार कुछ समय हम निर्धारित करें मंथन के लिए। योग के लिए भी कभी कभी हम समय निकालते हैं, नुमाशा में इतना करेंगे, सुबह इतना करेंगे, पर दिन भर हम कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि मंथन करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो एक हफ्ता हम एक्सपेरिमेंट करें, मंथन करने के लिए आप 15 मिनट निकालें। उस 15 मिनट आप डायरी पेन लेके बैठे, भले हम लिखे भी नहीं, चलो लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो समय केवल मंथन के लिए आप यूज करें। हो सकता है 15 मिनट सोने के पूर्व, हो सकता है 15 मिनट दोपहर के बाद में भोजन करने के पश्चात, बस केवल आप और बाबा और कोई नहीं। या फिर अगर आपका कोई ग्रुप होता है, एक जन ने अभी बताया था कि ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, जैसे मुरली क्लास के बाद में, है ना, कई सेंटर में हमने देखा है कि 3-4 भाई बहनें बैठ जाते हैं। इधर उधर की गॉसिप करने से अच्छा बाबा की मुरली में मंथन, बाबा ने आज ये पॉइंट सुनाया है, आपको क्या लगता है इस पॉइंट के बारे में, मैंने इस प्रकार समझा, आपने क्या समझा। दो भी जन अगर हम लोग आपस में चर्चा करें, कितना अच्छे पॉइंट्स निकल जाएंगे। इस प्रकार हम कुछ ना कुछ समय जरूर निर्धारित करें। हमारा भी अटेंशन बीच में थोड़ा कम हो गया था, और तब हमने रियलाइज किया कि भाई प्रफुल्ल भाई, आप मंथन के लिए कितना समय देते हो, बाकी सेवा के अंदर देते हो, मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, लेकिन जब तक हमारा मंथन नहीं होगा, जैसे बाबा हमेशा गाय का उदाहरण देते हैं, तब तक वो मुरली पचेंगी ही नहीं। ऐसे ही मुरली हम सुन रहे हैं रोज, आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा ना। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, और हम खुद के लिए निर्धारित करेंगे कि आज से हम ऐसी एक क्या चीज है अपने टाइम टेबल के अंदर परिवर्तन लाएंगे, जिससे हम मंथन को और सुदृढ़ करेंगे, बाबा के पॉइंट्स को और डीप में जाएंगे, और किस प्रकार करना चाहेंगे। हमने इतने सारे टेक्निक सुने हैं, हो सकता है सभी के लिए सब टेक्निक्स यूजफुल नहीं रहे, एक कोई ना कोई टेक्निक हम चूज करें, और फिर हम अपने 1 हफ्ता उस एक्सपेरिमेंट में ले जाए। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे। हाँ, 1 सेकंड भाई। माजी ओम शांति मैम। ओम शांति। 1 सेकंड भाई। पेड़ आप बोल रहे थे ना, पेड़ देखते फूल देखते तो क्या है, तो बाबा के भाषा में वो तो बीज को पानी दे तो फूल भी बढ़ जाएगा, वो ऐसा लगता है मंत्र। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई सभी ओम एक शांति। एक क्या है, एक सेकंड एक सेशन रख सकते हैं क्या, सैंपल मुरली जिसपे हम मंथन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक हो बफर डे सकता है? हम लोग करेंगे। एक बफर डे आप लोग को सभी को एक एक कुछ पैसेज देंगे, और प्रैक्टिकल हम देखेंगे उसे मंथन कैसे कर सकते हैं। एक करेंगे एक सत्र उस पे। हाँ ये अच्छा होगा। या ठीक है, सभी एकाग्र हो जाए। 1 मिनट, मैं समझता हूँ 6 बज गए, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट देवे, और खुद से और बाबा से कहे कि बाबा, आज से हम हमारे पुरुषार्थ में विशेष रूप से जो मंथन होती है आपकी मुरली, वो कैसे करेंगे, बाबा को सुनाए। ओम शांति। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। बाकी आज संडे की मुरली हम सभी पढ़ेंगे ही, जो सेंट ऑफिशियल होती है।
और कल मिलते हैं अगली मुरली के साथ। गुड डे, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम Thank शांति you. बाबा, Good ओम day, good शांति। day all the Shanti, good day participants. all of you. Thank you, ओम Baba. शांति Thank you. भाई। ओम शांति।